पोता पोती दोनों स्कूल जा चुके थे। सावित्री जी ने अपने बेटे और बहू का टिफिन भी तैयार कर दिया था। फिर अपने पति के लिए दलिया बनाने लगी। तभी उनकी बहू आशी बोली, मम्मी जी अभी तो पापा जी सो रहे हैं, क्या सुबह ही नाश्ता कर लेंगे? पहले आप नमित और मेरे लिए चाय बना दीजिए, फिर पूरा दिन आपको घर पर ही तो रहना है। बहू, तुम्हें पापा को दवाई देनी है, उन्हें शुगर है, इसलिए ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, सावित्री जी ने बहू आशी से कहा। जैसे ही नमित और आशी स्कूल के लिए निकलने वाले थे, सावित्री जी ने अपने बेटे को मनीष जी की दवाई की पर्ची थमाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा की दवाई नहीं है, बस आध रात की ही बची है, और थोड़े फल भी जरूर ले आना। इससे पहले नमित कुछ कहता, आशी कहती है, मम्मी जी दवाइयाँ क्या कम पैसों की आती हैं, जो फल भी खाने जरूरी हैं, फलों का दाम आसमान छू रहा है। नमित आशी को गुस्से से आंख दिखाता है और फिर आशी से कहता है, मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हूँ, तुम्हें उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के लिए कभी तुमसे कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए तुमको मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हुए दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सावित्री जी जल्दी से मनीष जी के लिए नमकीन दलिया और अपने लिए चाय लेकर पति के पास जाती हैं, तो पति की आंखों में आंसू देखकर तड़प जाती है। अपने हाथों का सहारा देकर उन्हें बैठाती है और फिर पकड़कर वॉशरूम तक लेकर जाती हैं और मुंह हाथ धुलवाकर आराम कुर्सी पर उन्हें बैठा देती हैं और दलिया खिलाती हैं। दरअसल 2 महीने पहले ही मनीष जी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया था। इसकी वजह से उनके शरीर का आधा हिस्सा लगभग लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन तुरंत ही अच्छा उपचार और सेवा मिल जाने के कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। सावित्री जी ने अपने घुटने के दर्द के बावजूद उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और नमित इनका इकलौता बेटा है। इलाज महंगा होने के कारण 2 महीने में बहुत पैसे लग गए थे। मनीष जी की पेंशन भी नहीं थी, जो पूंजी थी बीमारी में लग गई, ले देकर ये घर ही बचा था उनके पास। बेटा अपने माता पिता का ध्यान तो पूरा रखता था, लेकिन उनके अपने भी खर्चे हैं। बहू बेटा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। पीछे से सारा काम सावित्री जी देखती हैं, फिर भी बहू उन्हें कुछ न कुछ कहती रहती है, लेकिन अपने बेटे की गृहस्थी खराब ना हो इसलिए वह चुप रहती है। इस पर मनीष जी कहते हैं, सावित्री मेरे कारण तुम्हें बहू के ताने भी सुनने पड़ते हैं, और घुटनों के दर्द के बाद भी काम का इतना बोझ है तुम पर, और फिर मेरी ऐसी बीमारी, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, कहते हुए फुट फुट कर रोने लगते हैं। सावित्री उनके मुंह पर हाथ रखती हुई कहती है, सुप सुप बोलो जी, मेरी हिम्मत तो आप हैं, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है इन सब की, मैं आपको देखकर अपनी बीमारी और थकान सब भूल जाती हूँ। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं इतना सारा काम बिना थकान के कर लेती हूँ, और वैसे भी हमारा बेटा तो हमारा ध्यान रखता है। बहू की बातों को अपने मन से नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो बच्चे वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को पहुँचा देते हैं, हमारे बच्चे तो फिर भी हमारा बहुत कर रहे हैं। वैसे भी मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।